नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयकाल जीनियस पर। आज हम इस वीडियो में यूपीएस का जो काला सच छिपा हुआ है, ठीक है, सरकारी कर्मचारियों को क्या दी जाएगी? अभी एनपीएस की जगह यूपीएस दी जाएगी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, इसके एनपीएस में कुछ सुधार लाने के लिए पहले से एक क्या है, पेंशन कमेटी का गठन किया गया था। टीवी सोमनाथन जी हैं, ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी, उनकी अध्यक्षता में। ठीक, अभी क्या किया मंत्री परिषद ने एनपीएस में कुछ सुधार ला करके यूपीएस को लागू कर दिया है। अब यूपीएस कितनी फायदेमंद है, ये तो आपको हर यूट्यूब चैनल वालों ने, न्यूज चैनल वालों ने यूपीएस के बारे में आपको भर भर के बातें बताई होंगी, यूपीएस में ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि यूपीएस से अच्छी स्कीम तो एनपीएस ही थी। ठीक है, इसके बारे में अगर हम डिटेल से अगर बात करें तो हम इस वीडियो में यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस, ठीक है, तीनों पेंशन स्कीम की डिटेल में व्याख्या करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्यों कर्मचारी संगठन है जो यूपीएस का विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम डिटेल में आज हम पता करेंगे कि यूपीएस का जो काला सच है वो क्या है। ठीक है, तो आज आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अभी तक जितने भी न्यूज चैनल हैं, चाहे यूट्यूब चैनल्स हैं, उन्होंने आपको क्या बताया था कि यूपीएस के अंदर ये फायदा होगा। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे यूपीएस की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, यानी कि इसमें सबसे पहले एश्योर्ड पेंशन, पहला पॉइंट कौन सा है? एश्योर्ड पॉइंट, एश्योर्ड पेंशन। हम प्रत्येक पॉइंट के साथ व्याख्या करते हुए यहाँ पर चलेंगे। तो पहला पॉइंट कौन सा है? एश्योर्ड पेंशन। तो देखो इसके अंदर क्या प्रावधान है। देखो, 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% दिया जाएगा। पहले क्या था कि अंतिम जो वेतन था, अंतिम वेतन या फिर पिछले 10 महीने का औसत हुआ करता था। इनमें से जिस जो भी ज्यादा बनेगा, या तो 10 महीने का औसत ज्यादा बने या फिर अंतिम वेतन ज्यादा हो, उसका 50% हमें क्या मिलता था पेंशन के तौर पर। 25 वर्ष की नहीं, पहले 20 ही वर्ष इसकी सीमा थी वीआरएस की। कितनी थी? 20 वर्ष के पश्चात। अभी इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 वर्ष कर दिया है। पहली चीज तो सेवा को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, दूसरी चीज, पहले अंतिम वेतन का मिलता था 50%, अभी क्या 12 महीने का जो औसत होगा, ये भी कहीं ना कहीं 1000-2000 रुपए का डिफरेंस होगा, क्योंकि एक तो मान लीजिए उस कर्मचारी को मान लीजिए इंक्रीमेंट मिल गया हो, ठीक है, पहला फायदा। दूसरा उसको डीए का, ठीक है, या फिर उसको किसी प्रकार से उसका पे रिडक्शन किया गया हो, तो 12 महीने का जो औसत जो आएगा वो कम आएगा अंतिम वेतन से। इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसमें दो चेंजेस क्या कर दिए गवर्नमेंट ने। एक तो 5 वर्ष की जो सेवानिवृत्ति या वीआरएस लेने की जो सीमा थी उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और 12 महीने में का जो औसत वेतन है वो लिया जाएगा। ठीक, यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए अनुपातिक होगा। अनुपातिक, चलो अनुपातिक तो ठीक है, लेकिन इसकी व्याख्या मैं आगे करूंगा अनुपातिक कैसे होगा। ठीक है, अब देखो, अभी नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। ये देखो, ये अनुपातिक इस प्रकार से होगा। ठीक है, मैं यहाँ ले लेता हूँ अनुपातिक। ठीक है, कंप्लीट ईयर्स ऑफ सर्विस पेंशन अमाउंट, देखो 10 वर्ष में मिलेगा आपको 20%। ठीक है, 11 में 22, 12 में 24, यानी कि हर एक वर्ष के बाद में 2% बढ़ रही है, यानी दुगना कर देना। 17 में 34, 18 में 36, 19 में 38, 20 में 40। इस प्रकार से क्या है कि आपका अनुपातिक अनुपात लिया जाएगा कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ। अब देखो पेंशन कैसे मिलेगी। तो पेंशन के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 वर्ष की सेवा करता है, उसके बाद में वो क्या करता है, रिजाइन करता है, तो उसको 20% पेंशन उसको दी जाएगी। मैं यहाँ पर मान लेता हूँ उसका 40,000 बेसिक है। ठीक है, तो 40,000, ठीक, तो 40,000 का 20%, यानी कि यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ 40,000 का 20%, प्लस में उसको क्या मिलेगा? डीआर मिलेगा। तो 4 दूनी 8, यानी 8,000 रुपया क्या हो गया उसका बेसिक आ गया, और फिर इस पर डीआर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर डीआर 50%, यानी कि 12,000 रुपये उसको क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी। कितनी मिलेगी? 12,000 रुपये उसको पेंशन के रूप में उसको मिलेंगे। ठीक है, ये तो हो गई। अब मान लीजिए कोई 25 साल में जाना चाहता है या 20 साल में जाना चाहता है, अपन यहाँ 50% ले लेते हैं 25 साल के लिए। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पर 50% निकाल लूंगा। तो यहाँ 40,000 का 50% कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया 20,000। ठीक, और प्लस डीआर, डीआर में अभी 50% लेके चलता हूँ, कैलकुलेशन में आसानी होगी। ठीक है, 30,000 रुपये उसकी क्या बन जाएगी? पेंशन बन जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया 25 साल के लिए। ऐसे ही आप 20 साल के लिए निकाल सकते हो इस टेबल के माध्यम से। यानी जो 10 साल सर्विस करेगा उसको 20% मिलेगी, 25 साल करेगा उसको 50% मिलेगी। ठीक, अब ये यहाँ पे इतना तो क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं
क्या है, ये मैंने पहले बता ही दिया आपको ऊपर में, एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। ठीक है, क्या लिखा है, एश्योर्ड सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपए प्रति माह आपको क्या दी जाएगी, यानी इतनी पेंशन तो आपको मिलेगी मिलेगी। ओपीएस के अंदर क्या था, ओपीएस में जो मिनिमम जो पेंशन थी वो कितनी थी, 9,000 रुपए। ठीक है, और यूपीएस में कितनी कर दी है, उसको बढ़ा करके 10,000 रुपए। ठीक, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपए प्रति माह, इतनी पेंशन तो आपको मिलेगी मिलेगी। ठीक है, इसमें एश्योर्ड पेंशन की गारंटी इसमें आपको दे दी गई है। इसमें अगर डीआर आगे लिखा होता तो इसमें हो सकता है कि 10,000 रुपए प्लस में उसको डीआर मिलता, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर अभी दिया हुआ नहीं है, आगे आएगा तो हम देखेंगे पॉइंट में। ठीक है, और फिर इसकी विस्तृत हम व्याख्या करेंगे, इसमें हमको लाभ हुआ या हानि हुई। अब देखो, महंगाई सूचकांक सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर। ठीक है, ये है आपका AICPIN, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, IW फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ठीक है, उसके अनुसार आपको क्या मिलेगा, डीआर मिलेगा। डीआर मतलब महंगाई राहत, यानी कि डियरनेंस रिलीफ दिया जाएगा, जैसे कि पहले ओपीएस में डियरनेंस रिलीफ दिया जाता था। ठीक है, ये पॉइंट तो अच्छा है। ठीक, अगला और देखो, लमसम पेमेंट एट सुपरनेशन इन एडिशन टू ग्रेजुएटी। पिछली बार जो पिछली वीडियोस में मैंने आपको गलत बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों वेतन प्लस डीए का 1/10वां हिस्सा इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की धनराशि कम नहीं होगी। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश का ऊपर वर्जन ऊपर है इंग्लिश का। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं इस टेबल के माध्यम से लमसम पेमेंट आपको कैसे दिया जाएगा। ठीक है, ये पहले मैंने वीडियो बनाई थी, जल्दबाजी में बनाई थी, उस समय मुझे भी समझ में नहीं आया था। ठीक है, मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति 10 वर्ष क्या करता है, सर्विस करता है, कितने वर्ष, 10 वर्ष, तो उसको 60 दिन का जो पैसा है उसकी जो बेसिक यानी कि पर डे का जो पेमेंट बन रहा है उसका यानी 60 गुना 10 वर्ष की सेवा के पश्चात मिलेगा। यानी सीधी सी बात मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, यदि कोई व्यक्ति 10 साल की सेवा पूर्ण करता है तो उसको लमसम कितना मिलेगा, उसको 2 महीने का पेमेंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ 60 डेज, यानी कि अभी मान लीजिए किसी का वेतन प्लस में जो उसका बेसिक है, सॉरी बेसिक प्लस में उसका डीए हो रहा है, मान लीजिए 50,000 रुपए में मान लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इसका 2 महीने का इसको क्या मिल जाएगा, यानी 1 लाख रुपए उसको क्या मिलेगा, लमसम मिलेगा, फिलहाल 50,000 की बेसिक प्लस यानी डीए पर। ठीक है, तो 1 लाख रुपया 10 साल सर्विस करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, लमसम मिलेगा। ठीक, अब इसका कोई मतलब नहीं है, वो कैसे नियम आगे बताऊंगा। 15 साल की यदि कोई सर्विस करता है तो उसको 90 दिन यानी कि 3 माह का उसको क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगा उसको एक्स्ट्रा। 20 साल की करता है तो उसको 120 दिन यानी 4 माह का। 25 साल की सर्विस करता है तो उसको 5 माह का एक्स्ट्रा पेमेंट उसको क्या है, लमसम के तौर पर दे दिया जाएगा। अब मान लो 5 साल की है तो यानी 5 माह का पेमेंट अगर 50,000 रुपए से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 2.5 लाख रुपए उसको क्या मिलेगा, लमसम के तौर पर मिलेगा। जबकि जिस दिन ये यूपीएस लॉन्च हुआ था उस दिन हम सोच रहे थे पता नहीं लमसम में 10-20 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि लमसम के तौर पर आपको कितना पैसा यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक, अब ये तो हमारी पूरे पॉइंट हो गए, इससे संबंधित यूपीएस से संबंधित सारे पॉइंट हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए। ठीक है, फिर भी यदि किसी को कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। तो हमने 500 पॉइंटों को क्या कर लिया, यहाँ पर एक बार समराइज कर लिया, देख लिया है। अब इसकी हम एक एक करके व्याख्या करेंगे, वो कैसे करेंगे मैंने साथ में कर दिया, लेकिन मैं आपको एक बार फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे ले जाना चाहता हूँ कि हमको यूपीएस से लाभ नुकसान कैसे है और गवर्नमेंट ओपीएस क्यों नहीं देना चाहती है। ठीक है, तो मैं आपको सारे रीजन यहाँ पर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम खोलते हैं फाइनेंशियल कैलकुलेटर। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यूपीएस कर्मचारियों के साथ में धोखा कैसे है। यूपीएस देखो, यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। SIP का इससे पहले देखो एक चीज बताना और भूल गया था मैं आपको, चलो यही बता देता हूँ। ठीक, मान लीजिए कोई ग्रेड 3 में, कोई ग्रेड 3 का क्या है, एम्प्लॉय है। मैं आज की डेट से यानी कि 2024 से उसकी सर्विस काउंट करूंगा। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति 2024 में ग्रेड 3 में भर्ती हुआ, ग्रेड 3 में भर्ती हुआ, पे लेवल 3 में भी इसको बोल सकता हूँ। ठीक है, पे लेवल 3 में भर्ती हुआ। पे लेवल 3 वाले का जो बेसिक है अभी फिलहाल है 21,700। मैं आज की डेट से आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि आपको किस प्रकार से लॉस है यूपीएस के अंदर। ठीक है, ये एनपीएस से भी खराब यानी कि ये हो सकती है।
अगर किसी को 25 साल अगर सर्विस करनी है तो किस प्रकार से आपके लिए नुकसानदायक होगी। देखो कोई व्यक्ति, अभी मैं मान लेता हूँ वो व्यक्ति ए है और 2024 में भर्ती होता है पे लेवल 3 में, 21,700 उसकी क्या हो गई, बेसिक हो गई। 21,700 यदि उसकी बेसिक होती है, ठीक है, तो अभी फिलहाल में वैसे 53% अभी हो गया, लेकिन सरकार ने घोषणा नहीं की है डीए की। जब तक सरकार घोषणा नहीं करेगी तब तक हम इसको क्या मानेंगे, 50% हम इस पे डीए मानेंगे। तो 21,700 का हम अगर 50% निकालते हैं डीए तो कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 7 पंजे 0, 35, 3 और 5 एकम 5 और 3 8 और 5 दूनी 10, ठीक है, 10,850 और 21,700, तो ये हो गया 0 5 5 और 2 32,550, ठीक है। 32,550 को हम क्या ले लेते हैं, राउंड फिगर में पूरा 33 ले लेते हैं, ठीक है। 33,000 हो गया मैं मान लेता हूँ, ठीक, उसका बेसिक प्लस डीए। तब यहाँ पर इसका 10% क्या करेगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा किसके अंदर, यूपीएस के अंदर अभी भी, यानी इसका 10% हम निकालेंगे तो कितना हो गया, 3300 रुपये हो गए। 3300 रुपये पर मंथ है जो एम्प्लॉय क्या कर रहा है अपना, यानी गवर्नमेंट को दे रहा है अपना, ठीक है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर देखूँ तो एनपीएस, जो एनपीएस के अंदर जो रिटर्न आ रहा है वो 10 से 12 यानी कि 10 से 14% के बीच में, ठीक है। कोई बोलता है सर 10% दे रहा है, कोई बोलता है सर 14% में दे रहा है, तो मैं 10 और 14 के बीच का ले लेता हूँ 12%, ठीक है। एनपीएस का मैंने क्या लिया यहाँ पर, रिटर्न लिया पर ईयर का, यानी अभी 12% का रिटर्न अभी एनपीएस अकाउंट हमारा दे रहा है। तो मैं मान लो कि हर महीने, ठीक है, लमसम मैं छोड़ देता हूँ, रेगुलर डिपॉजिट में यहाँ पर लिख देता हूँ 3300 रुपये, 3,300 रुपये पर मंथ कर रहा है, ठीक है। और हर साल कितना बढ़ाएगा वो, क्योंकि एक डीए यानी 2 डीए एक इंक्रीमेंट तो उस कर्मचारी को मिलेगा ही, तो 10% वो अपने क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है हर साल उसका, ठीक। एक्सपेक्टेड रिटर्न या एनपीएस का कितना आ रहा है अभी, 12% में मान लेता हूँ। टर्म कब तक के लिए करूंगा मैं, 25 वर्ष के लिए, क्योंकि 25 वर्ष के पश्चात ही उसको क्या मिलेगा, उस कर्मचारी को वीआरएस मिलेगा, ठीक है। आज की डेट से मैं उसका काउंट कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से। अब देखो यहाँ पर आप देखना कि उसका रिटर्न कितना हो जाता है, ठीक है। अब कैलकुलेट कर देते हैं, तो यानी 15,60,000 रुपए टोटल रिटर्न कितने का मिला हमें यहाँ पर, 15,60,000 रुपए का हमें टोटल रिटर्न मिल रहा है, कितने का, 15,60,000 रुपए का, ठीक। अब 15,60,000 रुपए में यदि हम 12 से भाग लगा देते हैं, 15,60,000 में यदि 12 का भाग लगाते हैं तो 12 एकम 12 बच गया, 3 6 12 तिया 36, ठीक। तो ये हो गया आपका 1,30,000 रुपया, 1,30,000 रुपया हमें क्या मिलेगा, यानी कि पर मंथ इसको मैंने डिवाइड किया तो 1,30,000 रुपया में क्या मिलना चाहिए, हर महीने के हिसाब से उसमें क्या मिलनी चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। लेकिन 25 साल के बाद मैं उस व्यक्ति का अगर मैं पेमेंट निकालूं कि उस व्यक्ति का बेसिक और डीआर कितना हो जाएगा, तो अभी उसका बेसिक और डीआर कितना है, 21,700 है। 25 साल के पश्चात मैं अगर सीधा सीधा 10% के हिसाब से अगर डीए और उसका इंक्रीमेंट लगा के चलूं तो यानी कि 25 साल में कितना हो गया उसका, सीधा से मैं मान लूं 250%, कितना मान लेता हूं यहाँ पर, 250% मान लेता हूँ, ठीक। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो वेतन आयोग भी लगेंगे, 2 वेतन आयोग और ले लेगा कर्मचारी, 2 वेतन आयोगों को अगर मैं मिला लेता हूँ, बाकी उसको एमएससीपी वगैरह सबका उसको लाभ देने के पश्चात मैंने यहाँ पर 150% और बढ़ा लिया उसकी पेमेंट को, कितना बढ़ा लिया है, 150%। डीए और उसका इंक्रीमेंट के हिसाब से कितना होना चाहिए, 250%, लेकिन मैंने उसकी एमएससीपी लगा ली है दोनों, ठीक है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो वेतन आयोग है, जो 2 वेतन आयोग वो लेगा, तो उसका मैंने 150% एक्स्ट्रा लगा दिया, यानी कि 400%। यानी 25 साल के पश्चात जो उसकी जो पेमेंट है 21,700 जो उसका बेसिक है वो कितना हो जाएगा, 400% से इंक्रीज कर जाएगा, मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं 21,700 का 400%। अब मैं यहाँ पर बेसिक निकाल रहा हूँ उस कर्मचारी की, ठीक है। तो मैंने इसको 100 से दिया, भाग लगा दिया, और यहाँ पर हम देख सकते हैं 0 0 28 2 6 और 4 दूनी 8, यानी 86,800 रुपये उसका क्या होगा, बेसिक होगा। 86,800 अगर उसका बेसिक होता है तो इसका हाफ यानी 50% क्या हो जाएगा, हाफ, तो हम लगा देंगे 2 का भाग, तो ये कितना हो गया, 43,400 रुपये उसको क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। लेकिन जो आपने पैसा जमा किया है, जो 10% पैसा जमा किया है, जो 10% पैसे का ही आपको 1,30,000 रुपये क्या मिलनी चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू एनपीएस अकाउंट। यानी एनपीएस अकाउंट नहीं, जो आपने 10% जो पैसा जमा किया है, जो 12% का रिटर्न दे रहा है पर ईयर, जो पर मंथ आप जमा कर रहे हो, तो 1,30,000 रुपये आपको पर मंथ क्या मिलनी चाहिए थी, पेंशन मिलनी चाहिए थी। लेकिन मिलेगी कितनी आपको, 43,400 रुपये मिलेगी, जो कि यूपीएस के अंदर 50% है आपका बेसिक का, ठीक है।
ये तो मैं लास्ट पेमेंट को लिया हूँ। अब आप बोलोगे कि सर इसमें उस समय 10-20% डीए भी होगा, ठीक है मान लेता हूँ मैं 10% और बढ़ा लेता हूँ, तब भी इसमें आप सीधा सा अगर 5,000 और बढ़ा लेते तब भी 50,000 रुपये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको 80,000 रुपये, वहां पे आप 50,000 भी ले लोगे ना, 60,000 रुपये भी अगर आपको पेंशन देगी गवर्नमेंट उस समय, खूब जोर, मैं 80 ज्यादा ले रहा हूँ मैं उसको, तब भी आपको 70,000 रुपये पर मंथ का नुकसान तो एक तो ये हो रहा है। और आपको जो लमसम मिलेगा ना, गवर्नमेंट कितना लमसम देगी वो भी मैं आपको यहीं पर ही बता देता हूँ, गवर्नमेंट आपको कितना लमसम देगी। मान लीजिए वो कर्मचारी 25 साल सर्विस किया है, कितने वर्ष, 25 वर्ष। अब मैं यहाँ पर उसकी ग्रेजुएटी भी निकाल देता हूँ, लमसम भी निकाल देता हूँ, उसको कितना मिलेगा। तो मैंने बताया था, पिछली टेबल में बताया था, यदि कोई व्यक्ति 25 साल की अगर सर्विस करता है, कितने की, 25 साल की यदि सर्विस करता है, तो उसको 150 दिन का क्या दिया जाएगा, लमसम दिया जाएगा। 150 दिन का मतलब हो गया यानी 5 माह का पेमेंट दिया जाएगा, ठीक है। अब उस समय मान लेते हैं हमने 90,000 रुपये क्या लिया था, उसका बेसिक लिया था, बेसिक प्लस डीए मैंने सब कुछ 90 कर दिया था, ठीक है। 90,000 इंटू में कर देता हूँ 5, तो 9×5 = 45, 4.5 लाख रुपए तो उसको क्या मिल जाएगा, 4.5 लाख रुपए तो उसको मिल जाएगा लमसम, एज ए लमसम, ठीक है। उसके पश्चात ग्रेजुटी कितनी मिलेगी सर उसको, ग्रेजुटी का फॉर्मूला है, जैसे मान लो बेसिक 90,000 रुपये हमने बेसिक ली थी, बेसिक इंटू में टोटल सर्विस 25 ईयर्स की हो गई उसकी, इंटू में कितना 15 और अपॉन में 26, ये इसका फॉर्मूला है ग्रेजुटी निकालने का। यानी कि बेसिक पे इंटू में टोटल नंबर ऑफ टोटल, यानी सर्विस कितने वर्ष की है, 25 वर्ष, और उसको गुणा कर देंगे 15 से और भाग लगा देंगे 26 से। यहाँ पे 26 से भाग इसलिए लगाया जाता है क्योंकि 4 दिन का हम क्या मान लेते हैं, हम वीकली ऑफ या छुट्टी मान लेते हैं, यानी कि 26 दिन का यह महीना इसमें काउंट करते हैं ग्रेजुटी के रूप में। अब मैं यहाँ पर इसको यानी कि सॉल्व करता हूँ, तो सॉल्व बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं सीधा मोबाइल से इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ। 1 मिनट देना, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता, कैलकुलेट करके टोटल धनराशि बता देता हूँ कितनी मिलेगी आपको ग्रेजुटी, ठीक है। यानी कि 12,98,076 रुपये, कितना हो गया, 12,98,076 रुपया। ये टोटल धनराशि आपको क्या मिलेगी, ग्रेजुटी के रूप में मिलेगी, कितनी, 12,98,076 और 4.5 लाख रुपए ये, यानी 13 उसको पकड़ लेता हूँ, 4.5 इसको पकड़ लेते हैं, यानी कि 13 और 4.5 17.5, 18 लाख ही मान लो आप। आपको ग्रेजुटी और लमसम मिला के कितना मिला, 18 लाख रुपया मिला, कितना, 18 लाख रुपया आपको मिला। अब देखो 18 लाख रुपए मिला था और आपका टोटल अमाउंट कितना हुआ था उस समय पर, 1,30,000 रुपए। तो लोग बोलेंगे सर आप यहां से कैलकुलेशन करना था, तो 1,30,00,000 में से मैं अगर 18 लाख भी घटाता हूं तब भी आपके पास में कितना पैसा बचता है, तब भी गवर्नमेंट के पास आपका पैसा बच गया 1,12,00,000 रुपए, 1,12,00,000 रुपए। अब इस 1,12,00,000 रुपए से ही आपको गवर्नमेंट क्या करेगी, पेंशन देगी, और इस 1,12,00,000 रुपए से गवर्नमेंट कितना पैसा वो बना लेगी, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर, ठीक है। आओ दोबारा से देखते किस प्रकार से नुकसानदायक। अब मैं यहाँ पे 30 ना लेकर के क्या ले रहा हूँ, 1,12,00,000, कितना हो गया, 1,12,00,000 रुपए, ठीक। अगर वह व्यक्ति 10 साल तक अगर वो सर्विस करता है, 10 साल तक अगर वो यानी कि पेंशन पाता है, 10 साल के अंदर उसका पैसा देखना आप कितना हो जाता है, 3,47,85,499 रुपए हो जाता है। कितना हो रहा है, 3,47,85,499 रुपए हो रहा है। अब सर बोलोगे उसमें से गवर्नमेंट ने पेंशन भी तो दे दी आपको, हाँ पेंशन दे दी है मेरे को, लेकिन मैं पेंशन आपको काट के दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको तो फिक्स पेंशन मिल रही है 50%, ठीक है। आपका लास्ट बेसिक का 50% प्लस उस पर डीआर मिल रहा होगा, ये सब मैंने मिला करके मैंने पेंशन अज्यूम किया था 50,000 रुपए, मैं 60,000 रुपए के हिसाब से मैं मान लेता हूँ आपका, ठीक है, कि आपको 60,000 रुपए उस समय पेंशन शायद मिल रही होगी 10 साल तक, यानी कि गुणा 12, यानी एक महीने में मिल रहा है आपको 60,000 रुपया, मैं गिनटू कर दिया 12, एक साल का निकल आया, और 10 साल का निकालने के लिए इसको 10 से गुणा और कर दिया मैंने, ठीक है। तो 60,000 से 10 से गुणा किया तो 6 लाख रुपया हुआ, 6 लाख हुआ, इंटू में 12 कर दिया मैंने, ठीक है। 12×5 = 12, 12×6 = 72, यानी कि 72 लाख रुपए आपने क्या ले लिया 10 साल के अंदर, 72 लाख रुपए आपने गवर्नमेंट से ले लिया, ठीक है, 10 साल के अंदर। लेकिन तब भी गवर्नमेंट यहाँ 3,47,85,485 रुपए में से अगर 72 लाख रुपए कम करते हैं, तीन करोड़, बंद तो नहीं हो गई है वीडियो, चालू। यदि हम 3,47,85,499 में से अगर 72 लाख रुपए कम करते हैं, जब भी आपको यानी कि 2 करोड़, यानी 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 2 करोड़
48 मान लिया इसको और 24 माइनस कर दिया, यानी 76 लाख रुपया। 2 करोड़ 76 लाख रुपया फिर भी गवर्नमेंट है जो अपने पास में आपका रख लेगी। समझ गए? ये कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है। गवर्नमेंट ने पूरा अपना एफर्ट लगा करके 1.5 साल खाली क्या किया है, उस कमेटी जो गवर्नमेंट ने कमेटी गठित की थी उसने खाली यही कैलकुलेशन की है गवर्नमेंट के पास कितना पैसा बचेगा और गवर्नमेंट को कितना पैसा देना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर बात कितनी बड़ी बड़ी की जा रही है कि गवर्नमेंट अपना 18.5% हिस्सा इसके अंदर रखेगी। जबकि देखा जाए तो गवर्नमेंट जो क्या कर रही है, सरकारी एम्प्लॉय के यानी जमा पैसे से पेंशन दे रही है, उसके पैसे से कमा भी ले रही है, फिर हमें पेंशन किस चीज की दे रही है? ठीक है, 18.5% ये गवर्नमेंट जो पैसा जमा कर रही है इसका हमारे हमसे कोई लेना देना नहीं है। आपको एकदम मूर्ख बनाया जा रहा है न्यू पेंशन के हिसाब से और यूपीएस के हिसाब से। इसलिए सभी सरकारी कर्मचारी जो संगठन है वो क्या कर रहे हैं, यूपीएस का विरोध कर रहे हैं, एनपीएस का विरोध कर रहे हैं और किसकी मांग कर रहे हैं, ओपीएस की मांग कर रहे हैं। और ओपीएस ही सरकारी कर्मचारी के हित में भी है। ठीक है, तो मैंने आई होप मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से कि आपको कितना बड़ा नुकसान और आपके साथ में कितना बड़ा छलावा सरकार द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ एक छलावा तो ये हो गया, एक और फाइनेंस सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसकी अगले दिन, शायद उसी दिन थी या अगले दिन, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। ठीक है, मैंने यूट्यूब पे उनकी देखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें किसी पत्रकार के सवाल के जवाब में बोला कि ठीक है हम बीआरएस तो 25 साल में ग्रांट कर देंगे उस कर्मचारी को, लेकिन जो उसको पेंशन कब मिलेगी, जब उसकी उम्र है जो 60 वर्ष हो जाएगी, इतने तक उसको पेंशन नहीं मिलेगी। मान लीजिए कोई कर्मचारी है जो 25 वर्ष की सेवा कर लिया और 10 साल पहले अगर वो बीआरएस लिया है, यानी अभी उसकी 10 साल सर्विस और बाकी है। ठीक है, यानी 60 वर्ष में अभी उसको 10 साल और बचे हुए, 50 वर्ष का ये, तो यानी कि 10 वर्ष तक वह सरकारी कर्मचारी खाएगा क्या? ये तो वही बात हो गई, कौन सी, कि मुझे आज 2 रोटी की भूख है। कितनी रोटी की? 2 रोटी की। और मुझे 10 दिन के बाद में बोला जाए कि यादव तो ऐसा कर 10 दिन के बाद में 20 रोटी खा ले इकट्ठा। क्या ऐसा संभव है कि 10 दिन तक आदमी भूखा रहेगा और फिर 20 रोटी खा लेगा? तो ऐसे ही सरकारी कर्मचारी 10 वर्ष क्या खाएगा, अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, क्या पढ़ाएगा कि जो 10 वर्ष के पश्चात उसको पेंशन दी जाएगी? एकदम सरासर कर्मचारियों के खिलाफ है। इसलिए सभी लोग जितने भी कर्मचारी संगठन है इसका विरोध कर रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देखना 3300 रुपये पर मंथ मैंने आपको निकाल के दिखाया कि कैसे 3300 रुपये पर मंथ वो डिपॉजिट कर रहा है। उसके पश्चात वो हर साल 10% से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा अपने फंड को, और 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहा है। और टर्म है जो कितनी है, 25 ईयर्स। कितनी हो गई? 25 ईयर्स। ठीक है, ठीक, टर्म कितनी हो गई? 25 ईयर्स। अभी हम कैलकुलेट करके देखते हैं। हमने कैलकुलेट पर क्लिक किया और देखो यहाँ टोटल फंड कितना हो रहा है हमारा। मैच्योरिटी अमाउंट हो रहा है 1 करोड़ 30 लाख रुपए 25 साल के पश्चात। कितना हो रहा है? 1 करोड़ 30 लाख रुपए। 1 करोड़ 30 लाख रुपए टोटल डिपॉजिट वो करेगा वो व्यक्ति, यानी कि लगभग 39 लाख रुपए का। रिटर्न कितना मिलेगा उसको? 91 लाख रुपए का। ठीक है, तो टोटल उस कर्मचारी का कितना हो गया फंड? अभी 10% जो कटवा रहा है 25 साल के अंदर, 1 करोड़ 30 लाख रुपए। अब आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कौन सी है? ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि कोई एम्प्लॉय 1 करोड़ 30 लाख रुपए, यानी 1 साल में अगर हम इसका निकालें कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा एनपीएस के अकॉर्डिंग ही, तो हम यहीं पर ले लेते हैं, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, देखो